नमस्कार फ्रेंड्स। एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर। उन्होंने एक किताब लिखी है कि किस तरह अपनी इच्छा पूरी करें। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं उस किताबों में कि आप किस तरह से अभ्यास करके जो बाहरी संसार की नकारात्मकता है, उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको आप दरकिनार करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि अपनी इमेज बदलनी होगी। कहा जाता है खुद के प्रति अपनी धारणा बदलने से बदलाव होगा। वो कहते हैं कि मैंने 18 महीनों के अध्ययन ध्यान के आधार पर ये परिणाम हासिल किया और इसी आधार पर कहूँगा कि ये वाकई काम करता है। पहले तो अपनी अवधारणा को पहचानें या परिभाषित करें, फिर उसके हर पहलू को समझें और फिर विचारों की श्रृंखला बदलने की कोशिश करें। दूसरा उन्होंने कहा रोज़ अपने आप से बातें करें, दिन में खुद से कुछ सवाल पूछें जैसे कि मुझे क्या करना है, क्या कहना है। अपने अंदर पैदा होती सजगता को देखने के लिए समय बिताइए और इन घोषणाओं को समय समय पर दोहराइए कि मैं सब जानता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं असीमित हूँ। केवल ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और बार बार ये दोहराने से इसके परिणाम भी सकारात्मक मिलते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा मैं के प्रयोग में ध्यान रखें। अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में मैं या मैं हूँ का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो वे लगातार उन चीज़ों को अपने प्रति आकर्षित करते रहते हैं। आप जो जो बोलेंगे जैसे चीज़ें, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो ये पुरानी आदतें, पुरानी बेकार चीज़ों को बाहर निकालें और ये कहने की आदत डालें कि मैं ईश्वर हूँ या मुझ में भगवान का अंश है। उन्होंने कहा अपने सपनों के मालिक बने। अगर कोई अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास से बढ़ता है, अपनी सोच या कल्पना के मुताबिक जीवन जीने का प्रयास करता है, तो उसे जल्दी सफलता मिलती है। बस अपनी कल्पना में उसे बिल्कुल जगह न दें जिसे आप पाना नहीं चाहते या आपकी आत्मा ऐसा करने को तैयार ना हो। तो आपकी कल्पनाशीलता में भी बदलाव मुमकिन है और अच्छा महसूस करना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैंने पढ़ाया, उस दौरान मैंने छात्रों से पूछा कि आप किस सवाल का पहले जवाब देना पसंद करेंगे, आप क्या जानते हैं या आप कैसा महसूस करते हैं। तो आप भी इससे सहमत होंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है अच्छा महसूस करने के लिए अनुभवों को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो इसके लिए अच्छा महसूस करना ज़रूरी है। और जब आप सोने जाएं तो बिस्तर पर तो सोने की तैयारी कर रहे हो तो याद रखें कि आखिरी विचार जो आपके दिमाग में अगले 4 या उससे अधिक घंटे तक जो आपके अवचेतन में रह जाता है, तो क्षण भर में उन 4 घंटों की तैयारी करके आप नींद में उतरें। कोई याद दिलाने वाली चीज़ को रिमाइंडर जैसे कोई प्रार्थना या मंत्र पढ़कर ही सोएं। चाहे तो उसे लिख लें, जिससे अगला दिन भी तरोताज़ा रहेगा। हमारी कल्पना शक्ति ईश्वर का दिया हुआ सबसे अच्छा तोहफा है और इसे इसकी ताकत समझें। अपने मन को इस तरह तैयार करिए कि वह हर संभावना के लिए खुला है। अपने ध्यान को किसी भी परोक्ष या अपरोक्ष वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए ना भटकाएं और आखिर में खुद को हमेशा जड़ों से जोड़कर रखें। तो भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अच्छा तोहफा है कल्पना शक्ति और इसकी ताकत को समझना है। मन को इस तरह तैयार करें कि वह हर संभावना के लिए खुला है और हर पल अच्छा महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरह से इन टिप्स को अपनाएं तो जो संसार की जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर होकर आप इच्छा पूरी कर सकते हैं।